ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज वैशाख मास का 21वां दिन है। आज दिनांक है 3 मई और दिन है शनिवार। प्रिय श्रोताओं, आज आप 21वें दिन का महात्म्य सुनेंगे। उससे पहले, क्योंकि आज शनिवार है, तो हम आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे शनिदेव की कथा से। फिर आज आप वैशाख मास में सुनी जाने वाली धरती माता की कथा सुनेंगे और उसके बाद सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का आज का अध्याय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा, और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति जैसी बन गई। कोई हल ना निकलता देखकर सभी 9 ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और कहने लगे, हे देवराज, अब तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे नवग्रहों, आपके प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी 9 ग्रहों के देवता उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा, तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी भी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था। इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने सभी देवतागणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात 7.5 जिसे कहते हैं तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए, लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना, तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का भी शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया, तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए, तो वो घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख प्यास लगने लगी। काफी दूर तक भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वो जंगल से निकलकर पास के ही एक नगर में जा पहुंचा।
अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर तक तो आराम किया। उस सेठ से राजा ने बातचीत की। राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ जी को बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा कि इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है। तो उन्होंने खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्हें अपने घर ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। वापस लौटकर सेठ ने देखा कि हार तो वहां पर था नहीं। हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खूंटी ने तो हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे डाला। किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं किया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता और इस तरह तेली का बैल चलता रहा। अब राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। अब दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही कि वो एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातः काल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। ये देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंच गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। ये देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुंचे तो नगर वासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं।
इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। बोली शनि देवता की जय। धरती माता की कहानी। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी। वह धर्म और पुण्य अधिक करती थी। वह बूढ़ी माई इतना अधिक दान पुण्य और धार्मिक कार्य करती थी कि उसके धर्म पुण्य करने के कारण उसका घर सारा खाली हो गया। उसके घर में खाने को एक दाना तक नहीं रहा। यहाँ तक कि उसने जरूरतमंद लोगों को अपने घर की सारी आवश्यक वस्तुएं भी दान में दे दी। इसी तरह एक दिन उसके अत्यधिक धार्मिक पुण्य कार्य करने के कारण धर्मराज जी का सिंहासन डोलने लगा। तब धर्मराज जी कहने लगे, ऐसा कौन दानी हो गया जिसने धर्म पुण्य करके मेरे सिंहासन तक को हिला दिया। इसके बाद धर्मराज जी कहने लगे, अगर यह दानी इसी प्रकार दान पुण्य करता रहेगा तब तो ये मेरे सिंहासन को ही छीन लेगा। उन्होंने अपने दूत से कहा कि तुम जाकर इस दानी का पता लगाओ। और फिर धर्मराज जी ने इस कार्य के लिए यमराज जी को भेज दिया। यमराज जी ने दानी का पता लगाते हुए धरती पर आकर एक कोढ़ी व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। फिर वह कोढ़ी रूप धारण करके उसी गांव में आ गए जहां वह बूढ़ी माई रहा करती थी। अब वह कोढ़ी सारे दिन गांव में कपड़ा मांगते हुए घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं दिया। सर्दियों का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वह कोढ़ी फटे पुराने भेष में घूमते हुए सभी लोगों के घर के सामने से गुजरते हुए आवाज़ लगाता जा रहा था, कोई मुझे कपड़ा दे दो, कोई मुझे कपड़ा दे दो, तन ढकने के लिए मुझे कोई कपड़ा दे दो। लेकिन किसी ने भी उसकी इस आवाज़ की, उसकी बात की, उसकी बुरी दशा की परवाह ही नहीं की। सारा दिन वह कोढ़ी गांव भर में ऐसा ही कहता हुआ घूमता रहा। अब रात का समय हो चला था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और वह कोढ़ी इसी प्रकार सभी के दरवाजे पर जा जाकर आवाज़ लगाता रहा। अब रात का समय हुआ तो वह उसी बुढ़िया माई के घर के आगे खड़ा हो गया और उसने आवाज़ लगाई। बुढ़िया माई को कोढ़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, जल्दी उठो और जाकर देखो कि बाहर कौन है। मुझे तो ये किसी मंगते भिखारी की आवाज़ लगती है, शायद उसे सर्दी लग रही होगी। तुम बाहर जाकर देखो तो जरा और उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए। तब बहू अपनी सास की बात सुनकर कहने लगी, माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई आता ही रहता है मांगने के लिए। आप ना तो दिन में चैन लेती हैं और ना ही हमें रात में सोने देती हैं। देखिए माँ जी, रात के 12 बज गए हैं और इस समय मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी। आपको खुद तो नींद आती नहीं है और आप हमें भी नहीं सोने देती। इस तरह कहकर 3 बड़ी बहुओं ने बाहर जाकर देखने के लिए मना कर दिया। अब चौथे नंबर की बहू कहने लगी, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ दरवाजे पर बाहर कौन है। और फिर छोटी बहू ने आकर बाहर देखा कि दरवाजे पर तो एक कोढ़ी बैठा हुआ है। उसने कोढ़ी से पूछा कि बाबा आपको क्या चाहिए। तब वह कोढ़ी रूप धारण किए हुए यमराज जी कहने लगे, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, कृपया आप मुझे ओढ़ने के लिए कोई वस्त्र दे दीजिए। और फिर वह बहू उनकी बात सुनकर घर के भीतर चली गई। जाकर उसने अपनी सास से सारी बात बताई। बहू की सारी बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बहू तेरे पिताजी के ऊपर जो कंबल है वही कंबल ले जाकर उस कोढ़ी को दे दो। ये बात सुनते ही बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, अगर मैंने ऐसा किया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। बूढ़ी माई ने फिर से बहू से कहा, अच्छा ठीक है, फिर मेरे ऊपर जो गुदड़ी है ये तुम अपने पिताजी पर डाल दो और उनका कंबल उतार कर उस ज़रूरतमंद भिखारी को दे दो। हम तो फिर भी घर के भीतर हैं, दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, लेकिन उस बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। इस एक कंबल को ओढ़ने से उसका सर्दी से थोड़ा तो बचाव होगा। इसके बाद बहू अपनी सास की बात को मानते हुए कंबल लेकर गई और बाहर द्वार पर बैठे उस भिखारी कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी उस कंबल को लेकर उस द्वार से उठकर वहाँ से चल पड़ा।
इसके बाद वह कोढ़ी भिखारी वेश बनाए हुए यमराज जी अपने वास्तविक रूप में आकर धर्मराज जी के पास आकर कहने लगे, महाराज ये लीजिए ये कंबल। गांव के बाहरी हिस्से में एक बूढ़ी माई रहती है और वह बहुत अधिक दान पुण्य करती है। उसके घर में तो एकमात्र यही कंबल बचा था और वह भी उसने मुझे दान में दे दिया। उसके घर में तो अब दान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। सब बात सुनकर धर्मराज जी कहने लगे कि अब तो वह बूढ़ी माई अवश्य ही मेरा सिंहासन ले लेगी। और फिर धर्मराज जी दूत से बोले कि तुम जाओ और उस बूढ़ी माई को यहाँ लेकर आओ। अब वह दूत धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए बूढ़ी माई को लेने धरती पर आए और उसे साथ लेकर चले गए। बूढ़ी माई ने वहाँ पहुँचकर जैसे ही अपना पहला कदम उठाया रखने के लिए तो नीचे पानी था, उसे पैर रखने के लिए धरती तक नहीं मिली। ये सब देखकर बूढ़ी माई अचंभित रह गई और जहाँ बूढ़ी माई खड़ी थी वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। फिर मन में कुछ सोच विचार करती हुई भगवान से कहने लगी, हे भगवान ये सब क्या है? अब मेरा क्या होगा? मैं पाँव कहाँ रखूं? महाराज मेरे पैरों के नीचे तो धरती ही नहीं है, मुझे धरती चाहिए, मुझे आप धरती दीजिए। भगवान बोले, बूढ़ी माई धरती तो तुमने कभी मोल नहीं ली, फिर भला मैं तुम्हें कहाँ से धरती ला कर दूँ? ये बात सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। मारे क्रोध के कहने लगी, जब मुझे यहाँ खड़ी रहने के लिए और चलने के लिए धरती ही नहीं मिलेगी तो फिर आप मुझे यहाँ लाए ही किस लिए हैं? धर्मराज जी कहने लगे, बूढ़ी माई धरती तो जो मोल लेता है उसे ही यहाँ धरती मिलती है। फिर बूढ़ी माई विनय भाव से कहने लगी, महाराज मैं ये सब नहीं जानती थी कि धरती किस प्रकार मोल लेते हैं। मुझे ये सब बताइए आप कि बिना धरती के मैं यहाँ कैसे रहूँगी? यहाँ स्वर्गलोक में मेरा क्या काम? मुझे आप तो धरती मोल लेने की सारी विधि अभी बताइए और मृत्युलोक में वापस भेज दीजिए। मैं धरती मोल लेकर ही आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। अगर मेरे बेटे बहू ने मेरे शरीर को जला दिया तो फिर मेरे लिए धरती मोल कौन लेगा और कौन धरती माँ की कहानी सुनेगा? फिर मैं तो धरती मोल भी नहीं ले सकूंगी और ना ही इस स्वर्ग का आनंद उठा पाऊंगी। इसके बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई के दान पुण्य को मन में विचार करते हुए उनसे बोले, बूढ़ी माई ठीक है तू जा। और फिर ये कहकर धर्मराज जी ने अपने दूतों को बूढ़ी माई के साथ धरती पर भेज दिया। उधर बूढ़ी माई रात में ही मर गई थी। जब सुबह हुई तो बेटे और बहू ने उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी आरंभ कर दी। जब सारी तैयारियां हो गई तब उसके बेटे अर्थी को उठाकर चलने लगे। अभी वह अर्थी के साथ आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि तभी वह बूढ़ी माई कहने लगी, अरे बेटा तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब उनका बड़ा बेटा कहने लगा, अरे माँ जी इतनी जल्दी भूतनी कैसे बन गई? बूढ़ी माई कहने लगी, नहीं बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं तो 7 दिनों के लिए यहाँ वापस आई हूँ और ठीक 8वें दिन मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ भेजा है और धर्म पुण्य तो मैंने बहुत किए, लेकिन धरती माता की मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। मैंने धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे वहाँ धरती भी नहीं मिली। मैं जहाँ भी पैर रखती वहाँ पानी ही पानी हो जाता। फिर मेरे प्रार्थना करने पर धर्मराज जी ने मुझे यहाँ धरती माता की 7 दिन कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा ब्राह्मण को बुलाकर आज के दिन से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाना शुरू कर दो। 7 दिन कहानी सुनकर उद्यापन करके 8वें दिन मैं वापस वहीं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बूढ़ी माई के बेटे ने ये सारी बातें सुनी तो सारे के सारे बेटे असमंजस में पड़ गए। तभी एक बुजुर्ग पंडित कहने लगा कि बेटा तुम्हारी माँ भगवान के दरबार में जाकर आई है और अपनी काया में फिर से आ गई है और ये सब सच सच कह रही है। भगवान ने ही इसे यहाँ भेजा होगा। इसे अभी घर ले जाओ, जलाओ मत। बुजुर्ग पंडित की बात सुनकर सारे बेटे समझ गए और फिर सभी लोग बूढ़ी माई को लेकर घर वापस आ गए। बुढ़िया माई के प्रति घर में प्रीति रखने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहाँ औरतें भजन गा रही थी। जब बहुओं ने ये देखा कि बूढ़ी माई को वापस ले आए तब बहुएं आपस में कहने लगी, अम्मा नहीं मरेंगी, ये तो हमें मार कर ही दम लेंगी। घर में इसने झाड़ू लगा दी है, सुई तक भी इसने घर में नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि घर में चुटकी भर नमक तक नहीं छोड़ा।
और फिर ये वापस आ गई है। बहू की ये सारी बात सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैं तो किसी को नहीं मार रही, तुम सब ने मुझे नहला तो दिया, अब ब्राह्मणी को बुलाकर उससे मुझे धरती माता की कहानी भी सुनवा दो। 7 दिन में ये कहानी नियमित सुनूंगी और अगर मुझे धरती मिल जाएगी तो बेटा मैं फिर यहाँ से वापस चली जाऊंगी। और फिर उसके बेटे बहू ने 6 दिनों तक बूढ़ी माई को लगातार ब्राह्मणी को घर में बुलवाकर कहानी सुनवाई। 7वें दिन पानी का भरा हुआ एक लोटा, रोली मौली, 5 रुपए, सवा नाल का धागा, गुड़ की डली लेकर बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी, चलो बेटा तुम सब मेरे साथ पीपल के नीचे चलो, वहाँ चलकर हम सब बैठकर धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे मेरे इस व्रत का उद्यापन करना है, तुम सब भी चलो, तुम सब भी इस कथा को सुनना, जिससे तुम में ये सारी पीड़ा ना देखनी पड़े। और फिर वह बूढ़ी माई अपनी सभी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गई। वहां बैठकर ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी कही और बुढ़िया माई और सभी लोगों ने कहानी सुनी। कहानी की हुंकार दिए धरती माता की कहानी कहने के बाद सवा नाल का धागा, 5 रुपए और गुड़ की डली लेकर उस पीपल के पेड़ की जड़ में दबा दिया। फिर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, लो धरती माँ, इसे स्वीकार करो। धरती माता, अब मैंने तुम्हें मोल ले लिया है, मेरे सभी पाप अब तुम समेट लो। अब मुझे आगे धरती मिलनी चाहिए, मुझे फिर यहाँ न आना पड़े। इस प्रकार से बूढ़ी माई ने 7 दिनों तक धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। बूढ़ी माई की बहुओं ने एक दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। इस तरह बूढ़ी माई ने धरती माता की कहानी कही, उसका व्रत किया और स्वयं उद्यापन भी किया और बहू से भी उद्यापन करवाया। फिर जब सभी घर में लौटे तो बूढ़ी माई अपनी बहू से कहने लगी, बेटा आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, आज तो मुझे सभी प्रकार का भोजन करा दो, मैं चली जाऊंगी और फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तब बहुएं उससे कहने लगी, माँ जी क्या खिलाएं और कहाँ से लाएं, घर में तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। तब बड़ी बहू उन सभी को कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम इतना कड़वा मत बोलो, मैं कुछ न कुछ प्रबंध कर लूँगी, मैं अभी पड़ोस में जाकर आती हूँ, माँ के करने के लायक भोजन तो मिल ही जाएगा। ऐसा बोलकर बड़ी बहू अपने अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर किसी से कुछ मांगती तो किसी से कुछ। इस प्रकार उसने अपनी सास के लिए सभी प्रकार का भोजन तैयार किया और फिर सास को जिमा दिया। तो बूढ़ी माई अपने बेटे बहू से बोली कि बेटा तुम सब भी भोजन जीम लो। और फिर सभी ने थोड़ा थोड़ा भोजन कर लिया। तब बूढ़ी माई उन सब से फिर से कहने लगी, बेटा मैं कल सुबह 4 बजे यहाँ से चली जाऊँगी और अब यहाँ कभी नहीं आऊँगी। आज यहाँ मेरा अंतिम दिन है, अब 12 बज गए हैं, तुम सब भी जाकर सो जाओ। बेटों के मना करने के बाद भी उन सभी को बूढ़ी माई ने नींद लेने के लिए भेज दिया। सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। अब अपने निर्धारित समय पर भगवान का विमान आया और बूढ़ी माई को लेकर चला गया। आगे जाने पर वहाँ बूढ़ी माई को अब धरती मिल गई थी। अब बूढ़ी माई भगवान से कहने लगी, हे भगवान, अब आप मेरी एक और इच्छा पूर्ण करो। तब भगवान कहने लगे, तुम्हारी अब कौन सी इच्छा पूरी करूं? तो वह बोली कि मेरे घर में मैं कुछ भी छोड़कर नहीं आई हूँ, मैंने तो सब कुछ दान में दे दिया, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चाय, नमक ये तक घर में नहीं छोड़ा। और अब मेरे मरने के बाद मेरे बेटा बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने अब तक दान धर्म किया उसे 4 गुना करके आप लौटा दीजिए। तब भगवान बोले, ठीक है, मैंने दिया, तेरा किया हुआ दान धर्म तेरे बेटे बहू को 4 गुना करके मैंने उन्हें सब कुछ लौटा दिया। बूढ़ी माई अब तेरे घर में हर चीज़ की मौज होगी। उधर बूढ़ी माई के घर में जब सुबह हुई तो छोटी बहू उठाकर सभी को कहने लगी, उठ जाओ, चाय पी लो। माँ जी को तो आपने रात में खूब भोजन कराया है, वो तो इतनी जल्दी उठेंगी नहीं। ऐसा कहकर वह जेठानी के पास जाकर बोली कि जाकर संभालो अपनी सास को, तुम उनकी लाडली बहू हो ना, वो तो अकड़ के सोई हैं और अब उठती ही नहीं। तब बड़ी बहू उससे कहने लगी कि अकड़ के तो क्या सोई होंगी, उनके बताए अनुसार 7 दिन बीत चुके हैं, आज तो 8वां दिन है, सासू तो गई होंगी। और फिर छोटी बहू कहने लगी कि जाकर संभालो अपनी सास को। बड़ी बहू ने जल्दी जल्दी आकर सास को देखा और फिर वह दौड़ती हुई अपने पति के पास जाकर बोली, आप क्या चाय पी रहे हैं? माँ तो गई, माँ को संभाल लो, उन्हें आंगन में लाकर सुला दो।
जब बूढ़ी माई को लाकर आंगन में सुला दिया गया, तब सबसे छोटी बहू कहने लगी, मैंने सदा आप सबकी सुनी है, मैंने आपकी हर बात मानी है, आज आप सब मेरी बात सुनो। तब सभी कहने लगे, बताओ। तो वह कहने लगी कि इस लोटे में भरे हुए पानी से सासू माँ को छींटे लगा दो, नहलाई धुलाई तो पहले से ही है, अगर आप लोग रोए तो ये फिर वापस आ जाएंगी, इन्हें पानी का छींटा देकर उठाकर ले जाओ। तुम 4 भाई बहुत हो, 5वें की कोई ज़रूरत नहीं है, और उठाकर ले जाओ यहाँ से फटाफट, और इनका अंतिम संस्कार करके आ जाओ, जिससे इनकी गति हो जाए। तब सारे भाई आपस में बात करने लगे कि पहले भी हम लोगों को इकट्ठा करके शर्मिंदा हो चुके हैं, अब बिना देर किए इनका कहना मान लेते हैं। ऐसा विचार करके सभी भाइयों ने बूढ़ी माई को उठाया और चल दिए उनका अंतिम संस्कार करने शमशान की ओर। तभी रास्ते में पीपल के नीचे बैठी कुछ औरतें जो कहानी सुन रही थीं कि बूढ़ी माई के बेटों को इस तरह जाते देखकर वो समझ गई और एक दूसरे से बोली, वैशाख का पावन महीना है, बूढ़ी माई तो मर गई और बहुओं ने भजन तक नहीं गवाए, चलो हम ही वहाँ चलकर भजन गाते हैं, 2-4 राम के नाम लिए जाएंगे। तो ये विचार कर वह सभी बूढ़ी माई के घर जाकर भजन गाने लगी। उधर बेटों ने बूढ़ी माई का अंतिम संस्कार कर दिया और अब वह घर की ओर आने लगे। उन्हें आता हुआ देख कर भजन गाने वाली औरतें बूढ़ी माई की बहुओं से कहने लगी, बहुओं जाओ और दरी लेकर आओ और यहाँ दरी बिछा दो। तब बहू कहने लगी, मरे ना मराए बूढ़ी माई, उसे दाग देकर जब हमारे घर वाले आएंगे तभी हम दरी बिछाएंगी। तब वह भजन गाने वाली औरतें कहने लगी, लो आ गए सभी लोग, अब तो दरी बिछा दो। फिर दरी बिछाई गई। भजन गाने वाली औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के बाद वे अपने अपने घर को चली गईं। अब दरी पर बैठे हुए बूढ़ी माई के बेटे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और कहने लगे कि अब क्या करें और क्या नहीं करें, कहाँ से चाय पानी का प्रबंध करें। माँ तो गई और घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। अब अड़ोसी पड़ोसी भी आपस में चर्चा करने लगे, चलो भाई आज तो बूढ़ी माई के परिवार को चाय पानी पिला कर आएं, उनको रोटी पानी खिलाएं, आज ही उनकी माँ मरी है, अब की बार तो वह मर ही गई है, आज तो खिला पिला आते हैं, कल से अपना अपने आप देख लेंगे। तब उनमें से एक आदमी बोला, ठीक है, आज मैं जाता हूँ उसके घर और उन्हें चाय भी देकर आता हूँ और उनका हालचाल भी पूछ कर आऊँगा। और फिर उस पड़ोसी ने अपनी पत्नी से चाय बनवाई। फिर चाय लेकर वह बूढ़ी माई के घर की ओर चल पड़ा। उधर बूढ़ी माई के बेटे की बड़ी बहू अपने परिवारजनों को चिंतामग्न देखकर घर के भीतर गई और फिर जैसे ही उसने बूढ़ी माई का संदूक खोला तो उसमें तो नोटों की गड्डियाँ देखी, वो दंग रह गई। रसोई में गई तो वहाँ आटे के बोरे, गुड़, खांड के कट्टे भरे हुए मिले। उसे नमक, मिर्च और सारे मसाले, सब सब्जियां मिली, यहाँ तक कि रसोई में सारी सामग्रियां भरी हुई थी। ये देखकर वो तो बहुत खुश हुई, सोचने लगी कि माँ अपने बेटे पोतों के लिए बड़ा दान धर्म करती थी, अपने घर में तो वह धन माँ वापस देकर गई हैं। ये सोचकर वह खुशी खुशी बाहर आई और अपने पति से बोली, सुनो एक बार आप अंदर तो आओ। उसका पति बोला, अभी अभी तो माँ को दाग देकर आए हैं, किसी के घर कैसे जाएं, किसी से क्या मांगे और क्या करें, अरे थोड़ी देर तो शांति रखो। तब वह बहू बोली कि आप एक बार अपने घर के अंदर आइए, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये सुनकर वह अंदर गया और अपनी पत्नी के कहे अनुसार उसने संदूक खोलकर देखा कि माँ की संदूक में तो नोटों की गड्डियाँ भरी हैं। फिर वह बोली कि अब आप रसोई घर में चलिए। वह रसोई में गया तो वहाँ पूरी सामग्री से भरी हुई रसोई को देखकर अपनी पत्नी से बोला कि माँ तो हमें बहुत सारा धन देकर गई है। और फिर वे दोनों बाहर आए और दरी पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बड़ी बहू अपनी देवरानियों से बोली, उठो और चूल्हे पर चाय चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ और रोटी सब्जी बनाओ, कांधियों को जिमाओ, हमारे घर में सब कुछ है, तुम अंदर जाओ और जाकर सारा इंतज़ाम करो। ये सुनकर सभी बहुएं अपने अपने कमरों में गईं। सभी ने अपने अपने संदूक खोले तो बड़ी बहू के संदूक में 4 गुना धन मिला, बाकी सबके संदूक में थोड़ा थोड़ा, और सबसे छोटी बहू के जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि उसने बूढ़ी माई की कभी सेवा तो नहीं की थी। जब वह पड़ोसी चाय तैयार करके उनके घर में पहुंचा तो देखने लगा कि चूल्हे में तो उनके घर आग जल रही है, कहीं सब्जी, कहीं चाय, कहीं रोटी तो कहीं दाल पक रही है। ये देखकर पड़ोसी विचार मगन हो गया और सोचने लगा, इनका तो सब काम बड़े ठाठ से चल रहा है।
फिर वह बूढ़ी माई के बेटों से बोला, चाय लेकर आया हूँ, आप सब चाय पी लो। तब बूढ़ी माई का बेटा बोला, ठीक है, चाय तो दे दो, परंतु रोटी मत लाना। हमारे लिए रोटी हमारे घर में हम अपने आप बना लेंगे। हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है। उसने हमारे लिए ही दान पुण्य किया था, वो फिर हमें सब कुछ देकर गई है। हे धरती माता, जैसे आपने बूढ़ी माई का अगला और पिछला सुधार किया, वैसा ही सबका सुधार करना। जैसे बूढ़ी माई को धरती मिली, वैसे ही धरती माता सबको मिले। सभी प्रेम से बोलिए, धरती माता की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को ये महात्म्य सुनाकर अन्यत्र चले गए। उसके बाद एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में ही जैमिनी जी अन्य मुनियों के सामने बैठे हुए थे। मुनियों ने भी उनसे उसी प्रकार के प्रश्न करने प्रारंभ कर दिए जिस प्रकार से वे श्री सूत जी महाराज से किया करते थे। एक दिन मुनियों ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, जहाँ लकड़ी की प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान है, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में है, कृपया बताइए। तब जैमिनी जी ने उत्तर दिया कि मुनियों, उत्कल अर्थात उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन क्षेत्र है, जहाँ अनेकों तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर है। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न होकर सदा ही यज्ञ कर्म में और धर्म में तत्पर रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेदाध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है, इसलिए वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस प्रदेश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी जी वास करती हैं। उस प्रदेश के मनुष्य लज्जाशील, विनयी, चिंता तथा रोग से रहित, पिता माता के सेवक, सत्यवादी और विष्णु भक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो भगवान विष्णु का भक्त और आस्तिक न हो। उस जगह के सभी लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और शठ मनुष्यों का तो वहाँ सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घायु रहते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायणा, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा कुल, शील और वय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रजा की रक्षा के व्रत में तत्पर रहते हैं। दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। उत्कल के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहाँ एक के घर पर पधारे हुए याचक को फिर दूसरे के घर जाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। उस क्षेत्र के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल और प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक और स्नान, दान आदि कर्मों में तत्पर रहते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते हैं। मेघ वहाँ पर असमय वर्षा नहीं करते, ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती और मेघ असमय वर्षा ना करके वहाँ पर कभी खेती को हानि नहीं पहुँचाते। हवा का भी कष्ट वहाँ नहीं होता और प्रजा को कभी भूख की पीड़ा भी वहाँ सहन नहीं करनी पड़ती। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता, राज्य का नाश नहीं होता। पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहाँ अलभ्य नहीं है, अर्थात सभी वस्तुएं वहाँ सुलभ हो जाती हैं। यही वह सब प्रदेशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो प्रदेश प्रतिष्ठित है वही उत्कल अर्थात उड़ीसा है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हुए हैं। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा ही न्यायपूर्वक उसका पालन किया करते थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी, सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ तथा सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्माचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने
भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत और उत्तम भक्ति बढ़ाई। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदरपूर्वक कहा, पुरोहित जी, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर लें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों के दर्शन करने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे आप लोगों ने सुना है क्या? आप में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है क्या? उनका अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो बहुत सारे तीर्थों में घूम चुका था और बहुत अच्छा वक्ता भी था, राजा के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ओढ़ नाम से प्रसिद्ध एक प्रदेश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वह भगवान की करुणारूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। उसके पूर्वी तट पर रुद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वहाँ शबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जाया जा सकता है। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। वे करुणा के समुद्र हैं, दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। राजन, देवाधिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। मैं महामूर्ख था, किंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ। मेरी बुद्धि भी शुद्ध हो गई है, जिससे भगवान विष्णु के सिवा मैं कुछ और देख ही नहीं पाता। आप सदैव दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे इस समय धन या भूमि नहीं मांगता, बल्कि मैं तो केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठ ना मानकर वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति जी का आप भजन कीजिए। ऐसा कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते ही देखते शीघ्र अंतर्ध्यान हो गया। इससे राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित जी से बोले, पुरोहित जी, ये अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विद्यमान है वहाँ जाने के लिए उतावली हो रही है। हे द्विश्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन तो कर लिया। अगर आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को भी प्राप्त कर लूँगा। राजा की बात सुनकर पुरोहित जी कहने लगे, राजन, मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर भला और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति जी का दर्शन कर लिया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सभी देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगा लेगा। फिर वह हमें सारा समाचार बता देगा। इससे हम लोगों का ही कल्याण होगा। पुरोहित की ये बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा, अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और पुरोहित जी ने उन सब यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेज दिया। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। फिर विद्यापति ने भी समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर विराजमान होकर वहां से प्रस्थान किया। उसने रथ में बैठे बैठे ये सोचा कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखारविंद का दर्शन करूंगा जो सभी पापों को दूर करने वाला है। श्रवण, मनन अथवा साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा।
जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भलीभांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मीनिधि के कभी दिखाई ना देने वाले स्वरूप का आज दर्शन करके मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्यों के विविध पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं अप्रमेय भगवान जगन्नाथ जी के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक, चरण और नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है और जो सब प्रपंचों के स्वामी हैं, उन्हीं पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। आहा, मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से मैं जगत के आदिकारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इसी सोच विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित्त ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का, अर्थात इतनी लंबी दूरी का कुछ भी पता नहीं चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन, पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और सायं संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। इसके बाद रथ पर बैठे ही उन्होंने रात बिताई। प्रातःकाल होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकालिक कर्म समाप्त करके रथ पर आरूढ़ होकर गोविंद का चिंतन करते हुए ही आगे को प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाम्र वन में जा पहुंचे। उसके बाद कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का भी नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलाचल की तराई में जा पहुंचे। अब वे भगवान के दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु आगे बढ़ने का मार्ग ही नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर वे मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी, जिससे प्रसन्न होकर वे उसी शब्द का अनुसरण करते हुए, अर्थात जिधर से वे आवाजें आ रही थी उसी तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही दूर पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नामक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित होकर पर्वत के बीच से वहां आया। उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे सोचने लगे कि श्रेष्ठ वैष्णव हैं, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार जरूर प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से शबर ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से इस वन में पधारे हैं? इस वन का रास्ता तो बड़ा ही दुस्तर है और आप तो भूख प्यास से बहुत थक भी गए होंगे। आप यहाँ सुखपूर्वक बैठिए और लंबे समय तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाद्य आसन और अर्घ्य प्रदान किया और फिर विनय युक्त वाणी में पूछा, हे विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर लूंगा। भगवान, आज मेरा अहोभाग्य है, मेरा ये जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप साक्षात दूसरे भगवान विष्णु की तरह मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल या फिर तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूँ, आप बस उसे सफल कर दीजिए। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा जी के पास इसका समाचार नहीं पहुँचा दूंगा, तब तक राजा निराह रहेंगे। इसलिए आप मुझे जल्द से जल्द भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। हरे कृष्ण। इसके बाद जो कुछ हुआ उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी कल की कथा में जरूर सुनिएगा।